Hello students, welcome to my channel again. Today I am going to start fundamental of nursing subject. तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग यानी कि नर्सिंग क्या है। तो नर्सिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक आर वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ आर इट्स रिकवरी दैट ही वुड परफॉर्म unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible, according to वर्जीनिया हैंडरसन। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हैंडरसन है, यानी कि इसके राइटर जो हैं वर्जीनिया हैंडरसन है। तो नर्स का क्या होता है, नर्स की डेफिनेशन क्या है। द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज़ टू असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल। नर्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो इंडिविजुअल सिक और वेल, यानी कि जो भी पेशेंट होता है हमारा, जो पेशेंट ज़्यादा बीमार है या थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसकी मदद करना होता है, उसको असिस्ट करना होता है, उसकी मदद करना होता है। किसके लिए? इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। वो पेशेंट के वे एक्टिविटी में जो कि उन्हें हेल्दी बनाता है, उन्हें ठीक होने में मदद करता है। दैट ही वुड परफॉर्म एन अनएडेड इफ़ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ। दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड, जो कि अनएडेड होता है, जिनका हमें उपचार करना होता है और जो कि उनके स्ट्रेंथ के लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। एंड टू डू दिस इन सच अ वे एज हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एंड रैपिडली एज पॉसिबल, और उन्हें जल्द से जल्द जो है ठीक करने में मदद करना। तो ये डेफिनेशन जो है वर्जीनिया हैंडरसन के अकॉर्डिंग थी। देन अब देखते हैं हम स्कोप ऑफ नर्सिंग। स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस, प्रिवेंटिंग इलनेस, रिस्टोरिंग हेल्थ, फैसिलिटेटिंग कोपिंग विथ डिसेबिलिटी एंड डेथ। प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस, नर्स का जो स्कोप होता है वो प्रमोट करना होता है हेल्थ को और वेलनेस को, और प्रिवेंटिंग इलनेस और बीमारियों से बचाना होता है पेशेंट को, रिस्टोरिंग हेल्थ उनकी हेल्थ में रिकवरी में हेल्प करना होता है, रिस्टोर करने में, फैसिलिटेटिंग कोपिंग विद डिसेबिलिटी एंड डेथ, और कोपिंग करना होता है यानी कि हेल्प करना होता है डिसेबल जो होती हैं, डिसेबिलिटी जो पेशेंट को होती है या डेथ में। देन आगे देखते हैं करेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग। अब देखते हैं करेंट ट्रेंड्स क्या है। तो करंट ट्रेंड्स जो है वो ये है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, यानी कि नर्सिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। कम्युनिटी बेस इन नर्सिंग, डिक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, एजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इन क्रोनिक कंडीशन, इंडिपेंडेंस नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये सारे करंट ट्रेंड्स हैं नर्सिंग में। जितने ज़्यादा नर्सेस होंगी उतना ही पेशेंट को हेल्प मिलेगा और हॉस्पिटल स्टे कम इससे किया जा सकता है, एजिंग पॉपुलेशन कम किया जा सकता है, जो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं लोग, उसे बचाया जा सकता है लोगों को, और जो गंभीर बीमारियां लोगों को अशिक्षा के कारण होती है उससे बचाया जा सकता है। अब देखते हैं रूल ऑफ नर्स। रूल ऑफ अ नर्स, नर्स का क्या क्या रोल होता है? फर्स्ट केयर गिवर, सेकेंड वन इज़ टीचर, कम्युनिकेटर, पेशेंट एडवोकेट, नेक्स्ट वन इज़ काउंसलर, चेंज एजेंट, रिसर्चर, कोलैबोरेटर। तो नर्स का ये सारा फंक्शन होता है। नर्स क्या करती है? केयर गिवर होती है, नर्स पेशेंट को केयर करती है। टीचर मतलब पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को एजुकेट करने का काम भी करती है।
एंड कम्युनिकेटर और बातचीत जो पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंस से जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का काम होता है नर्स का। एंड पेशेंट एडवोकेट और पेशेंट की वकालत भी करती है, पेशेंट की का केस लेकर के वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का डाटा समझाती है नर्स। काउंसलर का काम करती है, चेंज एजेंट जो भी पेशेंट को चेंज की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, एंड रिसर्चर। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।